जो वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। कैसे पढ़ रहे हैं सभी बच्चे? और जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिफरेंट टाइप मोशन पढ़ा रहे थे। पिछले जो वीडियो है उसमें हमने बताया था ए मोशन विद जीरो एक्सीलरेशन, ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जैसा कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत इजी वे से आपको बताए थे। टुडे आई विल टेक ए मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, ए मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये ए मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन बच्चों क्या है? जब कोई एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड टाइम डिपेंडेंट हो तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? ए मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन। जैसे बच्चों एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन मीन्स होता है, जैसे एक्सीलरेशन आपका ये दिया गया है, मान लो सपोज दैट 10t यानी dv/dt प्लस 10t। ठीक है बच्चों, तो एक्सीलरेशन में एक्चुअली दो चीज़ों का प्रोडक्ट है बच्चों। जैसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो जैसे 1D मोशन में बच्चों जो डायरेक्शन है हम साइन से एक्सप्रेस करते हैं। डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो देखिए बच्चों, और जो डायरेक्शन का पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। जैसे बच्चों यहाँ ये मैग्नीट्यूड है, एक्सीलरेशन यानी dv/dt किसके इक्वल है बच्चों? प्लस 10t प्लस डायरेक्शन ये बता रही है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस मोशन है बच्चों, तो ये बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। और बच्चों प्लस एक डायरेक्शन है और प्लस का जो पॉजिटिव कोफिशिएंट है यानी 10t है, ये मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है? एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है। तो देखेंगे एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 10t है यानी टाइम डिपेंडेंट है। और हमने 1D मोशन में बच्चों बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट है तो वो वेरिएबल है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? वेरिएबल है एक्सीलरेशन और पॉजिटिव है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ए मोशन इज विद वेरिएबल पॉजिटिव एक्सीलरेशन। वेरिएबल मतलब टाइम डिपेंडेंट है मैग्नीट्यूड, और पॉजिटिव का मतलब इसकी डायरेक्शन बच्चों क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। समझ रहे हैं? तो जैसे ये अब जैसे बच्चों कोई कह दे कि एक बॉडी का एक्सीलरेशन प्लस 10t है और बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी v0। मतलब यदि एक बॉडी का एक्सीलरेशन पॉजिटिव वेरिएबल है इक्वल प्लस 10t है, तो वो बॉडी कहाँ से चलना शुरू कर रही थी? ओरिजिन से। यानी t बराबर 0 पर x क्या है? 0 है। और कह दिया जाए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है, तो व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर t टाइम? व्हाट इज पोजीशन आफ्टर t टाइम? ऐसे क्वेश्चन आप इंजीनियरिंग मेडिकल में ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे ये ऐसा है, एक्सीलरेशन आपका प्लस 10t है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बनाना है। तो बच्चों दोनों साइड का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? dv और 10 क्योंकि कांस्टेंट है और t dt। ठीक है, जैसे बच्चों इंटीग्रेशन करना है तो दो तरीके से होता है, एक लिमिट्स है, एक बिना लिमिट्स के। अब बिना लिमिट के करोगे तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। तो क्यों ना, जैसे t की वैल्यू है, t की वैल्यू कहाँ से बाउंड्री कंडीशन रखते हैं, कहाँ से मोशन शुरू हुई? 0 सेकंड से। आपको किसी t टाइम पर आपको वेलोसिटी निकालना है तो t की लोअर लिमिट 0 और t है। देखिए
t बराबर 0 पर मान लो जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे मान लो v0 है और t टाइम पर वेलोसिटी आपको निकालना है, तो t टाइम पर वेलोसिटी आप v मान लो, जैसे भी। अब आपने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, dv का इंटीग्रेशन v होगा बच्चों, और v0 v tan t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट क्या होगा बच्चों, t²/2, और t की लिमिट रखोगे 0 से t। अब देखिए बच्चों, ये जब लिमिट रखोगे तो v माइनस v0 इक्वल क्या हो जाएगा, tan t²/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 5, ठीक है। तो v विल बी इक्वल टू v0 और 5t², ठीक है। यदि बच्चों क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दे देता, कह देता इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन अंडर एक्सेलेरेशन प्लस 10t, यानी एक्सेलेरेशन मेन आपको देखना है। यदि बच्चों एक्सेलेरेशन 10 होता तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ना होता, आप डायरेक्ट फार्मूला जो पिछले वीडियो में बताए हैं इमोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में, डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके आप किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी भी किसके इक्वल है, u प्लस ए टी, एक्स डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से निकाल लेते। इजी वे में बने बनाए फार्मूले थे, आप पुट करते। लेकिन यदि एक्सेलेरेशन प्लस 10t है तो वो फार्मूला यूज नहीं करोगे, क्योंकि जो पिछले फार्मूले हैं जो 11th में दिए गए हैं वो बच्चों वो फार्मूला क्या है, इमोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, समझ रहे हैं, पिछले वीडियो में जस्ट हमने पढ़ाया है। तो यहाँ आपका ये कौन सा इक्वेशन आ गया, वीटी इक्वेशन। वीटी इक्वेशन बच्चों, वीटी इक्वेशन का मतलब ये होता है किसी भी इंस्टेंट पर आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। मान लो इनिशियल वेलोसिटी हियर बच्चों v0 4 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी 4 प्लस 5t², ठीक है। यानी ये आपका वीटी इक्वेशन है। किसी भी क्षण पर, किसी भी इंस्टेंट यानी t पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। जैसे आप 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी होगी और यू कैन डिटरमाइन बाय यूजिंग दिस वीटी इक्वेशन। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से ये फार्मूला का यूज करते हैं। तो यदि कोई मोशन वेरिएबल एक्सेलेरेशन से है तो बच्चों इस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गया बच्चों? जैसे इसी में ऐसा भी दे सकता है बच्चों कि एक बॉडी है, ए बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन, ए बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन with initial velocity v0 under acceleration देखिए बच्चों, अंडर एक्सेलेरेशन 2t प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और विद इनिशियल वेलोसिटी v0 व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे पिछले साल के पेपर में, नीट आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आता है। तो बच्चों एक्सेलेरेशन 2t प्लस 5 है तो टाइम डिपेंडेंट है, यानी एक्सेलेरेशन क्या है, वेरिएबल है। तो आपको कैसे यूज करना पड़ेगा, फिर वही एक्सेलेरेशन का मतलब dv/dt, तो एक्सेलेरेशन dv/dt है तो एक्सेलेरेशन की जगह dv/dt पुट कर देंगे और ये बच्चों क्या हो जाएगा, 2t प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। 2t प्लस 5 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक इन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, आपको दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 2t प्लस 5 और dt, ठीक है। यू हैव टू टेक इन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप चाहें तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, dt और इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट क्या होगी बच्चों, 0 से t के रेस्पेक्ट राइट साइड फंक्शन टाइम फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट होगा तो t की लिमिट रखोगे। t की लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या है, 0 सेकेंड जब मोशन शुरू हुई, और अपर लिमिट t टाइम जिस पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है बच्चों, ये t। नाउ t 0 पर वेलोसिटी क्या है बच्चों, v0 है, और t टाइम पर वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, क्या हो गई, v हो गई। अब वैल्यू पुट करो
तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, लोअर लिमिट v नॉट v और 2t प्लस 5। आपकी प्रैक्टिस करते करते बच्चों क्या हो जाएगा, देखो 2t स्क्वायर अपॉन 2, जल्दी से आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, और 5t और लिमिट 0 से t, 2 कैंसिल आपका, फिर वही v नॉट। आ रहा समझ में, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन अच्छा है तो फटाफट आंसर निकाल सकते हो। t टाइम पर वेलोसिटी v अपर लिमिट, v की जगह अपर लिमिट माइनस v नॉट, और 2 कैंसिल, t की जगह t रखोगे माइनस 0, t की जगह t रखो, अपर लिमिट रखते हैं t की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 रखोगे पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 5t। तो बच्चों v क्या हो गया, v नॉट प्लस टी स्क्वायर 5t। यदि v नॉट की वैल्यू मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 4 मीटर पर सेकेंड है, मान लो ए बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अंडर एक्सेलेरेशन 2t प्लस 5, व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड। तो बच्चों ये जैसे फार्मूला आ गया ना, v नॉट की जगह 4 मीटर पर सेकेंड पुट करेंगे तो t टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, t स्क्वायर 5t और प्लस 4, दैट विल बी vt इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन होगा बच्चों, vt इक्वेशन होगा। समझ में आ गया, बहुत क्लियर है। तो बच्चों ये इमोशन विथ वेरिएबल एक्सेलेरेशन, ये समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन होता आता है, और यदि कोई क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन दिया है बच्चों, और एक्सेलेरेशन क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, यदि टाइम डिपेंडेंट एक्सेलेरेशन है तो दैट एक्सेलेरेशन विल बी वेरिएबल, और वेरिएबल के लिए एक्सेलेरेशन मतलब dv dt, और क्या कर दोगे 2t प्लस 5 और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह की मोशन थी, मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलेरेशन। समझ में आ गया बच्चों। अब इसके बाद होता क्या है, देखिए एक्सेलेरेशन के दो फार्मूले हैं बच्चों। जैसे एक एक्सेलेरेशन आपको एज ए फंक्शन ऑफ टी के टर्म में है, एक एक्सेलेरेशन आपको एज ए फंक्शन ऑफ टी के टर्म में है, एक एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। तो जैसे कोई कहे कि ए मोशन, जैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर दें, ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन। बच्चों टर्म्स आपको समझना है, कहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है, ओ से। कहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है, ओ से, मतलब t बराबर 0 पर ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, ओरिजिन पर, ठीक है। यानी t बराबर 0 पर x 0 है, और विद इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, विद एक्सेलेरेशन या अंडर एक्सेलेरेशन, बच्चों वर्ड यूज कर सकते हैं, अंडर एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन बच्चों दिया है अंडर एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन दिया रहेगा, अंडर एक्सेलेरेशन है, जैसे हम कह दें दैट इज 2x प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन देखिए बच्चों वहाँ एक्सेलेरेशन दिया गया था टाइम के टर्म में, तो एक्सेलेरेशन हमने टाइम के रेस्पेक्ट डिफाइन किया था। यहाँ कह रहा है कि मोशन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अंडर एक्सेलेरेशन 2x प्लस 5, ठीक है। देन व्हाट इज वेलोसिटी एट x बराबर 2 मीटर, यानी जब वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर खिसक जाता है फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओ से कितनी दूर पहुंच जाता है, किस पोजीशन में है ऑब्जेक्ट, प्लस 2 मीटर पर है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है। तो बच्चों जैसे किसी t पर आपको वेलोसिटी
निकालना है तो यू हैव टू फॉर्म वीट इक्वेशन। जब आपके पास वीट इक्वेशन होगा बच्चों तो किसी टी इंस्टेंट की वेलोसिटी आ जाएगी। और जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी पोजीशन यानी एक्स पर फाइंड आउट करना है तो बच्चों यू हैव टू मेक वी एक्स इक्वेशन। यू हैव टू जस्ट डिटरमाइन वेलोसिटी और पोजीशन इक्वेशन यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो वी एक्स इक्वेशन यदि होगा बच्चों तो किसी भी एक्स की वैल्यू पर यानी किसी पोजीशन पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल वे में। तो यहाँ क्योंकि एक एक्स यानी पोजीशन पर आपको वेलोसिटी निकालना है तो यू हैव टू फॉर्म वी एक्स इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? देखो आपका एक्सेलेरेशन क्या दिया गया है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 2x + 5 है। क्या है एक्सेलेरेशन? 2x + 5 है बच्चों। तो यू नो यदि एक्सेलेरेशन पिछले क्वेश्चन में t के टर्म में था तो एक्सेलेरेशन को हम dv/dt लिखा था क्योंकि हमें वीट इक्वेशन बनाना था। अब बच्चों क्योंकि एक्सेलेरेशन 2x + 5 है तो यू हैव टू राइट एक्सेलेरेशन एज ए इन फंक्शन इन टर्म ऑफ x। और आपको मालूम है एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है? एक्सेलेरेशन बच्चों इसके भी इक्वल होता है, ठीक है। एक्सेलेरेशन आल्सो इक्वल v dv/dx, ये भी एक्सेलेरेशन का है। तो ये एक्सेलेरेशन किसके इक्वल है? 2x + 5, ठीक है बच्चों, इसके इक्वल है। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2x + 5 और dx लिख सकते हैं इस तरह। इफ वांट मेक वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यू हैव टू टेक इन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जैसे हमने पहले वेलोसिटी को टाइम के टर्म में बनाना था तो यू हैव टू टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो आपका वीट इक्वेशन बन गया था। यहाँ आपका वेलोसिटी एक्स इक्वेशन वी एक्स इक्वेशन बनाना है तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों, 2x + 5 dx, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखो यदि x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है बच्चों, यू हैव टू पुट लिमिट ऑफ x। तो x की लिमिट क्या होगी बच्चों? देखिए x की लोअर लिमिट, मोशन जब स्टार्ट हुई थी तो x क्या था? 0, क्योंकि मोशन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चों? ओरिजिन से। और ओरिजिन पर x क्या होता है? 0 होता है। और किसी x पर पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट रीच करता है तो उस समय आपको वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है बच्चों। तो लोअर लिमिट x की 0 यानी जहाँ से मोशन शुरू हुई और जिस पॉइंट पर वेलोसिटी मान लो x पोजीशन पर वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो ऐसे कर दो, यानी x की वैल्यू क्या है? 2। तो बच्चों 0 से और ये 2, x की वैल्यू लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, जिस पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना। तो देखो बच्चों जब x 0 है तो वेलोसिटी क्या है? 4 है। वेलोसिटी क्या है? 4 है। और जब x = 2 है तो उस पोजीशन पर वेलोसिटी आप भी मान लो। अब इंटीग्रेशन होगा बच्चों, इंटीग्रेशन कैसे होता है? v के रेस्पेक्ट, तो दैट विल बी v² 2 और लोअर लिमिट 4 से v, ठीक है। और इस इधर क्या हो जाएगा बच्चों? 2x + 5 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट, तो 2x² 2 + 5x और लोअर लिमिट x की लोअर लिमिट 0 से 2। देखो बच्चों आप v की जगह v रखोगे तो v² 2 माइनस, और v की जगह 4 रखोगे तो 4² 2, 4² 2, ठीक है। यानी 4, v की जगह 4 रखोगे तो 4² 2 इक्वल, ये 2 कैंसिल है। x की जगह 2 रखोगे तो 2² + 5 × 2, x की जगह 2 रखोगे बच्चों तो 2² 2 कैंसिल हो चुका है और +5 × 2, और x की जगह 0 रखोगे माइनस करके तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। अब देखो बच्चों
ये v स्क्वायर अपॉन 2 v स्क्वायर अपॉन, और ये क्या हो गया 16 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 8 इक्वल 2 स्क्वायर 4 4 प्लस 10 दैट इट विल बी 14 होगा, ठीक है। और यहाँ से बच्चों भी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी होगी, ये उस तरफ जाएगा तो 14 प्लस 8 दैट विल बी 22 और 22 इंटू 2 दैट विल बी 44, ठीक है, यानी 44। तो v कितना होगा बच्चों, अंडर रूट 44 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर क्या बच्चों आ जाएगा, आंसर विल बी, आंसर लिख दें, यानी जब इस तरह की मोशन है तो +2 मीटर पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट रीच करता है तो वेलोसिटी बच्चों कितनी होती है, अंडर रूट 44 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर है अंडर रूट 44 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं जब एग्जामिनेशन में आता है। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल एक्सेलेरेशन मोशन। देखिए बच्चों, हम एक मोशन में क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से एक पोजीशन से खिसकता है, मूव करता है, और जैसे वन लाइन में रहती है मोशन, जैसे एक्स एक्सिस मोशन है, तो बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आइदर टाइम डिपेंडेंट है या पोजीशन डिपेंडेंट है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों वेरिएबल है, ठीक है। या तो टाइम डिपेंडेंट है या पोजीशन डिपेंडेंट है, तो दैट फिजिकल क्वांटिटी आर वेरिएबल। देखिए यहाँ जैसे पिछले उसमें एक्सेलेरेशन टाइम डिपेंडेंट था तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल, और यहाँ पोजीशन डिपेंडेंट है तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल। इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्लियर है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, ठीक है। देखिए बच्चों, होता क्या है, जब आपके पास एक्सेलेरेशन गिवन है तो आप बना सकते हैं vx इक्वेशन आपने बना लिया, ठीक है, और किसी x पोजीशन पर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। आ गए समझ में, ठीक है, क्लियर है।